नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था पिछली साल 1 सितंबर 2025 को, वो जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का टेट अनिवार्यता को लेके, उससे क्या है दोस्तों, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी पर नौकरी जाने का जो संकट है, जो संकट मंडरा रहा है और जो भय का कारण है, वो क्या है, नौकरी से उन्हें स्वयं या सरकार उन्हें सेवानिवृत्ति लेटर सौंप सकती है। इस फैसले से दोस्तों देश के लगभग 20 लाख नियुक्त शिक्षक प्रभावित हैं। जिस वजह से मैं आपको अगर स्टेट वाइज बताऊं तो मैं कुछ राज्यों के बारे में आपको बताता हूं। जैसे कि अगर दोस्तों हम राजस्थान की बात करें, अगर हम दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दोस्तों, अगर हम राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में लगभग 60,000 नियुक्त शिक्षक प्रभावित हैं। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, ठीक है दोस्तों, तो इधर भी दोस्तों क्या है, लाखों की संख्या है। और अगर हम दोस्तों यूपी की बात करें तो यूपी में भी दोस्तों 1,86,000 नियुक्त शिक्षक प्रभावित हैं। और ये जो है दोस्तों, ये क्या है, पूरे देश की यही स्थिति है। किसी की बहुत ही कम ऐसे राज्य होंगे जहाँ पे हज़ारों की संख्या है, वरना अधिकतर राज्यों में लाखों की संख्या है दोस्तों। और तो दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो ये है कि दोस्तों जो केंद्र सरकार है, उन्होंने दोस्तों, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं जो इस फैसले से प्रभावित हैं, उन सब की पूरी जानकारी केंद्र को सौंपें। तो दोस्तों ये सब जो बातें हैं, इन सब बातों पे हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इन सब बातों से लेके दोस्तों मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूँ, जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल से जुड़ के सी टेट की तैयारी करना चाहता है, या यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, या एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों मैंने सीडीपी की क्लासेस लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर दोस्तों मैंने पियाजे थ्योरी, लेव वाइगॉट्स्का थ्योरी, इन सब थ्योरियों, ये दोनों टॉपिक दोस्तों मैंने कवर किए हैं। अब नेक्स्ट न्यू टॉपिक मैं आज ही लेके आऊँगा दोस्तों। और मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने हिंदी शिक्षा शास्त्र के भी दोस्तों मैंने 14 वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है। और जो सीडीपी की दोस्तों पीवाईक्यू सीरीज़ है वो भी मैंने चलाई थी, उसके भी दोस्तों मैंने 9 वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है। इन वीडियोस को दोस्तों आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें, ताकि आपकी जो समझ है वो डेवलप हो सके और बड़े ही आसानी से आप हिंदी पेडागोजी, सीडीपी के क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर सकें। साथ में दोस्तों मैं इंग्लिश पेडागोजी की भी दोस्तों मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ, जो कि मैं दोस्तों आपके पास 12 या 13 जनवरी से इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस में लेके आऊँगा दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और साथ में आप कमेंट, लाइक और शेयर भी करें। तो हम अपने सेशन को अब दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जो टेट का जो मुद्दा है, ये पिछली साल 1 सितंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, चाहे उनकी उनकी सेवा को 20 से 25 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी उन्हें टेट क्वालिफ़ाई करना अनिवार्य है। अन्यथा 2 वर्ष के अंदर वो टेट क्वालिफ़ाई करें, या फिर सरकार उन्हें सेवानिवृत्ति लेटर सौंप देगी, या वो खुद ही रिज़ाइन करें, जो भी नियुक्त शिक्षक हैं। टेट को लेकर लंबे समय से प्राथमिक शिक्षकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। अलग अलग राज्यों से अलग नियम होने के कारण शिक्षक यह बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि टेट देना जरूरी है यह या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और केंद्र सरकार के निर्देशों से अब स्थिति काफ़ी हद तक साफ हो गई है। कोर्ट के फैसले के बाद सभी राज्यों को एक दिशा में नियम लागू करने के संकेत मिले हैं। तो दोस्तों क्या है, पहले क्या था कि एक तो क्या है, जो टेट है दोस्तों, आपको पता ही होगा दोस्तों, क्या है जो टेट है,
हर राज्य के अलग ही प्रावधान है, अलग कानून है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया है इसी को लेके दिया है और ये भी कहा है साथ में कि जो केंद्र सरकार का स्पष्ट निर्णय है कि केंद्र सरकार के निर्देशों पे अब स्थिति काफ़ी हद तक साफ है और कोर्ट के फैसले के बाद सभी राज्यों को एक समान दिशा में नियम लागू करने के संकेत मिले हैं। मतलब क्या है, हर राज्य में शिक्षक का एक ही, जो शिक्षक है, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है, इसका क्या है, एक ही कानून होना चाहिए दोस्तों। तो वरिष्ठ शिक्षकों को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि जिन प्राथमिक शिक्षकों के रिटायरमेंट में 5 साल से कम समय बचा है और सेवा में बने रहने के लिए टेट पास करना जरूरी नहीं होगा, ऐसे शिक्षक बिना टेट पास किए अपनी सेवा पूरी कर सकेंगे। इस फैसले से उन शिक्षकों को राहत मिली है जो अपने करियर के अंतिम चरण में हैं और टेट को लेकर परेशान थे। तो दोस्तों यहाँ स्पष्ट ये कहा गया है, स्पष्ट है सिर्फ ये कि जिन नियुक्त शिक्षकों की 5 साल से कम सेवा बची है वो क्या है, अपनी सेवा नियमित रूप से कर सकते हैं और उनकी सेवा जो अंतिम चरण में है इसके लिए उन्हें टेट से परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए तो टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा दोस्तों, ये भी स्पष्ट है दोस्तों। प्रमोशन के लिए टेट जरूरी होगा। तो क्या है दोस्तों, जो बात मैंने अभी कही वही चीज़ है इसमें कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सेवा में बने रहने के लिए भले ही वरिष्ठ शिक्षकों को छूट दी गई हो, लेकिन यदि कोई शिक्षक पदोन्नति चाहता है तो उससे टेट पास करना ही होगा। बिना टेट के प्रमोशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह नियम सभी राज्यों में समान रूप से लागू होगा। तो दोस्तों क्या है, जो केंद्र सरकार है वो ये चाहती है, एक तो क्या है दोस्त, ये चाहती है केंद्र सरकार कि दोस्तों जो स्कूल में जो शिक्षा की गुणवत्ता है उस पर क्या है ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर प्रमोशन, कोई भी नियुक्त शिक्षक अगर प्रमोशन चाहता है तो उसे प्रमोशन तभी मिलेगा, पदोन्नति उसकी तभी होगी जब वो टेट क्वालिफाई करेगा। और ये जो नियम है, ये जो लॉ है, कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है तभी से ये लागू हुआ है। और ये जो लॉ है दोस्तों सभी सभी राज्यों में समान रूप से लागू हो दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों 5 साल से अधिक सेवा वालों पर सख्ती। तो 5 साल से अधिक सेवा वालों पर सख्ती। तो दोस्तों जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट में 5 साल से अधिक का समय बाकी है उनके लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे शिक्षकों को 2 साल के अंदर टेट पास करना अनिवार्य होगा। यदि तय समय में टेट पास नहीं किया गया तो संबंधित शिक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। मतलब रिटायरमेंट, सरकार स्वयं ही उन्हें रिटायरमेंट लेटर सौंप देगी। हालांकि उन्हें सेवा से जुड़े सभी लाभ दिए जाएंगे। मतलब क्या है, सरकार का ये कहना है कि अगर 2 साल के अंदर जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो सभी अगर टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं 2 साल के अंदर, तो उन्हें सरकार अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे देगी और साथ में लेकिन उन्हें सेवा से जुड़े सभी लाभ दिए जाएंगे, जो पेंशन से है, जो उनको जो फंड मिलता है, हर चीज़ दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि हर राज्य में क्या दोस्तों, हर राज्य में टेट समय पे नहीं होता है। तो क्या इस प्रकार से जो ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का इन शिक्षकों पे थोपना सही है क्या? सबसे बड़ी बात ये है, यूपी में ही 4 वर्ष से टेट नहीं हुआ है दोस्तों। सब ठीक है ना दोस्तों। एमपी की बात करें तो वहाँ पे भी दोस्तों 2-3 साल हो जाते हैं, वहाँ भी टेट नहीं कंफर्म हो पाता है। बड़ी मुश्किल में 10 साल के बाद 2018-20 में टेट हुआ था वहाँ पे भी दोस्तों। झारखंड की भी सेम स्थिति है दोस्तों। तो मेन चीज़ यही है दोस्तों, जो झारखंड है वहाँ पे भी सेम स्थिति है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे रही है तो जितनी भी राज्य सरकारें हैं इन सबको भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो टेट समय पे करा रही है या नहीं करा रही है। वैसे देखा जाए तो जैसे केंद्र का ही कानून को प्रावधान को समझे तो जो सीटेट है दोस्तों, सीटेट साल में 2 बार कंडक्ट होता है। इसी प्रकार से राज्य सरकारों को भी जो उनके राज्य का टेट होता है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराना आवश्यक है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। आगे समझते हैं। इसके बाद दोस्तों नई नियुक्तियों में टेट अनिवार्य है। ये बात थोड़ी सही है दोस्तों, क्योंकि जो जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं पहले से 2010 से पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको इस दायरे से दूर रखना चाहिए। जो टेट अनिवार्यता का जो ये कानून है इससे दूर रखना चाहिए। लेकिन जो नई नियुक्तियाँ हैं उसमें क्या है, टेट अनिवार्य करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य की सभी नई प्राथमिक शिक्षक नियुक्तियों में टेट को पूरी तरह जरूरी बताया है। बिना टेट पास किए किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं होगी। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता
को बेहतर बनाए रखना है। इस नियम में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। आप ये बताइए दोस्तों, अगर कोई भी शिक्षक 25 से 30 वर्ष से अपनी सेवा दे रहा है, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, तो क्या दोस्तों शिक्षकों में उस शिक्षकों में इतना जो एक्सपीरियंस हो चुका है, तो क्या अगर उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता तो क्या सरकार उन्हें पहले ही बाहर नहीं कर देती? जब 20 से 25 साल से बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, उन सभी पर ऐसा अचानक से ऐसी रणनीति बना लाना या ऐसा कानून जो प्रावधान लाया जा रहा है, ये सही है क्या? तो ये क्या है दोस्तों, एक हिसाब से देखा जाए इन सभी नियुक्त शिक्षकों के ऊपर थोपा जा रहा है जानबूझ के, जो कि ये सही निर्णय नहीं है दोस्तों। आगे समझे दोस्तों, राज्यों को नियम बदलने के निर्देश। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी भर्ती नियमों में एनसीटीई के मानकों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार संशोधित करें। राज्य से यह भी कहा गया है कि 8 जनवरी क्या है दोस्तों, 8 जनवरी 2026 तक प्रभावित शिक्षकों का पूरा विवरण भेजें और 16 जनवरी तक अपनी कानूनी राय और सुझाव केंद्र को दें। इसके बाद आगे की नीति तय की जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ स्पष्ट हो गया है कि 8 जनवरी 2026 तक जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, चाहे फिर वो राज्यों की बात हो या केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो, वो उन सभी शिक्षकों की जो जानकारी है वो क्या है केंद्र को भेजें और साथ में 16 जनवरी तक अपनी कानूनी राय और सुझाव केंद्र को भेजें। ये क्या है, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है, ताकि इस पर कोई जो निर्णय है जल्दी से जल्दी नया निर्णय ले सके केंद्र भी और सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों। क्योंकि जब केंद्र निर्णय लेगी तो इसमें क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा निर्णय बदलना पड़ सकता है, या फिर क्या होता है ये तो भविष्य ही बताएगा दोस्तों। बाकी आप सभी दोस्तों की इसमें क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है, ये क्या है, आप अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। बाकी मैं आप सभी दोस्तों से ये कहूँगा, आपको ये जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जो भी दोस्त अगर मेरे से सीटेट की तैयारी करना चाहता है या यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है या एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, वो सभी अभ्यर्थी वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। वर्तमान में दोस्तों मैंने सीडीपी कि जो मैंने PYQ सीरीज़ मैंने चलाई थी दोस्तों, उसके अंदर मैं 9 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। इन वीडियोस को आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो सके और आपको ये भी समझ में आ सके कि क्वेश्चनों को किस प्रकार के सरल तरीके से किया जाता है। और हिंदी पेडागोजी की भी दोस्तों मैंने 14 वीडियोज़ को मैंने अपलोड किया है। इन वीडियोज़ को आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें ताकि जो हिंदी पेडागोजी के जो दोस्तों सीटेट के अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं, वो बड़े ही सरलता के साथ आप 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स ले सकें। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, सीडीपी की जो अभी मैंने थ्योरी क्लासेस चला रखी हैं, जिसके अंदर मैंने पियाजे थ्योरी और लेव वाइगॉट्स्की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों मैं न्यू टॉपिक के साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जो नया टॉपिक होगा उसके साथ मैं न्यू वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। बाकी आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और साथ में आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद दोस्तों।